तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही है। क्योंकि दोस्तों, हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक यानी रसायन विज्ञान का। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। और इसी हाइड्रोकार्बन में कल हम बात जो किए थे उसमें HW जो हम दिए थे, हम बोले थे कि ये है मेथेनॉन। ठीक है, मेथेनॉन का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा। फिर हम बोले थे एथेनॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर हम बोले थे ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और फिर हम एक आज अल्कोहल ग्रुप को आज हम समाप्त करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम शुरू करते हैं मेथेनॉन। अगर हम बात करें कि अगर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप, और एक कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा मेथ। तो इस अगर यहाँ पे हम H लगा देंगे, अगर हम यहाँ पे H लगा दिए और यहाँ पे H लगा दिए तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। कैसे? क्योंकि एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं मेथ, और ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड है, इसको बोलते हैं मेथेन। और यहाँ पे क्या होगा, +1 अगर हम जोड़ देंगे, क्योंकि हम कल बताए थे कि अगर केटोन ग्रुप है, अगर केटोन ग्रुप है तो इसका जो सफिक्स होगा वह 1 होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी ध्यान देंगे कि अगर O से पहले अगर O वोवेल है, अगर E आ रहा है तो ये कटेगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल इसका ये नाम हुआ, तो इसका नाम क्या हुआ, मेथेनॉल। अगर हम दूसरे की बात करें एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन लेंगे, कार्बन के पास डबल बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पे H लगा देंगे, एक यहाँ पे H लगा देंगे, 2 कार्बन होगा, तो हम बोलेंगे कि यह क्या है। यहाँ पे अगर हम H लगा दिए, अगर हम H यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे H यहाँ लगा दिए, एक H यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत है क्या। तो आप देखें कि इस कार्बन की जो वैलेंसी है 4, 1 2 3 4, तो 4 है ना, तो इसलिए ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई। इस कार्बन के पास आए तो 1 2 3 और 1 4, यानी कुल मिलाकर मेथ, और इसका नाम रखे एथ, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल होगा। कैसे, ये है एथेन, ये है एथेन, और ये यहाँ पे लगेगा ONE, तो ये O से पहले आया वॉवेल इसलिए ये कट जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा एथेनॉल। क्या नाम होगा, एथेनॉल। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर प्रोपेनॉन का जो स्ट्रक्चर होगा, कार्बन तो सबसे पहले डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा ही, तो डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे एक कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन ले लिए, तो मेथ एथ प्रोप हुआ क्या। अब इस कार्बन की वैलेंसी को हम कंप्लीट कर देंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो इस कार्बन की वैलेंसी H, एक यहाँ पे लगा दिए H, एक यहाँ पे H लगा दिए। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर हुआ प्रोपेनॉन। कैसे, मेथ एथ और प्रो, इसको हम लिखेंगे प्रो। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसको लिए लिखेंगे इसको प्रोपेन, और ये कौन सा ग्रुप है, तो ONE ग्रुप है, तो इसलिए +ONE लिखेंगे। तो O से पहले आया E, तो इसलिए E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। E क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे प्रोपेनॉन। क्या बोले, प्रोपेनॉन। तो ये है इसका नाम, प्रोपेनॉन। तो 1 2 3 बना दिए। अगर हम बात करें, क्या आप इस बातों को समझ पाए,
आप इतनी बातों को समझ पा रहे हैं ना, तो आपको समझना ही होगा। अगर और हम बात करें तो प्रोपेनॉन के बाद अगर हम बात करें ब्यूटेनॉन की, किसकी बात करेंगे? ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन जो होगा, तो ब्यूटेनॉन की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए कार्बन लिए, डबल बॉन्ड क्या कर दिए, O के साथ लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, यानी इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे अगर हम H ले लिए, C ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, तो मेथ एथ प्रोप हुआ, ये हो जाएगा ब्यूटे है ना जी। तो यहाँ पे देखिए ये H का S वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H हो गया, ये सब H लग जा रहा है, तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई कि नहीं। अब इसका नाम अगर हम बोले तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेनॉन। अब देखिए इसका नाम कैसे हुआ, तो अगर आप इसका नाम चाहे तो ऐसे कर सकते हो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, और कार्बन के बीच क्या कौन सा बॉन्ड है, तो आप बोलिएगा सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं N, यानी ब्यूटेन बोल दिए। और ये ब्यूटेन है, और इसमें कौन सा ग्रुप है, तो केटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो केटोन ग्रुप का सफिक्स हम बताए थे, केटोन का जो सफिक्स होगा वो होगा ONE, तो यहाँ पे ONE जोड़ दिए। तो हम बताए थे O से पहले अगर वॉवेल आ जाए, यहाँ नहीं वॉल है, इससे पहले अगर वॉवेल आएगा तो ये कट जाएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो ये रहा ब्यूटेनॉन। कोई दिक्कत है क्या? तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्यूटेनॉन हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब आते हैं पेंटेनॉन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? पेंटेनॉन की बात करेंगे। देखिए अब ब्यूटेनॉन हो गया, अब हम बात करेंगे पेंटेनॉन की। तो अगर हम बात करें पेंटेनॉन, अगला स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले कार्बन जो होगा, यह कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा? केटोन ग्रुप के साथ जुटेगा। ये दो क्या होगा? खाली, तभी तो इसको वन ग्रुप में शामिल करेंगे। केटोन ग्रुप के होने के लिए क्या होना जरूरी है? कार्बन के लिए डबल बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ शेयर करें, दो खाली रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब कार्बन करेंगे, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और एक और लिख देंगे, इसका नाम कर दें पेंटेन। ठीक है जी, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। 3 कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबके पास H लगा देंगे, और मन करे तो लिख सकते हैं, या तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, लिख देंगे, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है? पेंटेनॉन ग्रुप है। ओके, अब इसका नाम अगर कहें क्या कैसे है, तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये N है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। अब ये एक ना यहाँ पे जो दिख रहा है, ये कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पे वन ग्रुप। अब यहाँ पे क्या हम बताए थे कि अगर O से पहले E आ जाए, O से पहले E आ जाए, तो ये E क्या हो जाएगा? हट जाएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉन। ठीक है, पेंटेनॉन। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन इसका नाम एक और हो सकता है, इसका नाम पेंटेनॉन के अलावा और भी नाम हो सकता है। कैसे? यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है? 1 और 1 2। इस कार्बन के अलावा देखिए ये तो कीटोन ग्रुप है। अगर हम बात करें 1 और 1 2, तो यहाँ पे देखिए C2 होगा कि नहीं? H देखें तो 1 2 3 4 5, तो C2H5 यहाँ पे है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी C2 है, तो C2 हो गया, और 1 2 3 4 5, तो H5 हो गया कि नहीं? तो C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि C2H5 का नाम क्या होगा? तो C2H5 का जो नाम वो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका नाम एथाइल।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथाइल। ठीक है, तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, एथाइल एथाइल कीटोन। देखिए इसका नाम हम पहले लिखे एथाइल, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एथाइल एथाइल कीटोन। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए कीटोन, एथाइल एथाइल कीटोन। लेकिन अगर हम चाहें तो एथाइल एथाइल कीटोन लिखने से तो अच्छा है ना कि हम लिख दें डाई एथाइल कीटोन। तो यहाँ पे लिख दिए डाई, यहाँ पे लिख दिए एथाइल, और यहाँ पे लिख दिए कीटोन। क्या लिख दिए, कीटोन। तो डाई एथाइल कीटोन भी सही है। ठीक है, डाई एथाइल कीटोन भी क्या है, सही है। तो डाई एथाइल कीटोन भी क्या है, सही है। ठीक है जी, यानी डाई एथाइल कीटोन भी क्या है, सही है। सही है ना जी। और यहाँ पे देखें, इसका नाम हमने बोला पेंटेनोन। क्या बोले, पेंटेनोन। अगर इसका एक और उदाहरण चाहे तो आप दे सकते हैं, कैसे, देखिए ये रहा कार्बन, अभी देखिए पेंटेनोन, कार्बन के पास डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे अगर H दे देंगे तो यहाँ पे देखिए तो कार्बन 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 मेथ एथ प्रो ब्यूटेंट हुआ कि नहीं। अब हम क्या किए, यहाँ पे फिर ला के छोड़ दिए, छोड़ दिए, हम यहाँ पे H लिख दिए, यहाँ पे H, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये भी तो होगा ना पेंटेनॉल। इसका नाम क्या होगा, देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूटेंट। तो यहाँ पे लिख दिए पेंट, ठीक है, सिंगल ग्रुप है इसलिए N, और ये कौन सा ग्रुप है, तो यहाँ पे लिख दिए वन ग्रुप। ठीक, तो उससे पहले ई आया तो कटेगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। देख रहे हैं पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर कितना बन रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो C4 है, C4 अगर H10 है तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेथ एथप्रोब्यूट, तो इसका नाम था ब्यूटेन। कैसे, अगर हम एल्केन का फॉर्मूला देखते जाइएगा, एल्केन का फॉर्मूला लिखे तो CnH2n+2, तो यहाँ पे C4 रखेंगे, 2 × 4+2 करेंगे, C4H8, सॉरी H10, 4 दूना 8 और 2 10, तो इसका नाम हो गया कि नहीं, ब्यूटेन। लेकिन अगर यहाँ पे देखें C4 है, C4 तो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो C4 में से H10 में से एक हाइड्रोजन को कम किया, C4H नहीं हुआ कि नहीं, इसका ठीक है, तो इसको हम क्या, ब्यूटाइल कीटोन दे सकते हैं कि नहीं। तो ब्यूटाइल कीटोन भी इसका नाम सही है, पेंटेनॉल भी सही है। फिर पीछे आए तो ये पेंटेनॉल भी सही है, डाइएथाइल पेंटेनॉल भी सही है, थाइल कीटोन भी सही है। ठीक है, एक पेंटेनॉल का हम इतना नाम बताए ना, इतना नाम हम बताए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें क्या आप समझ पाए। अगर और हम बातें करें, पेंटेनॉल का इतने सारे हम नाम बता दिए, पेंटेनॉल के कौन कौन से नाम होते हैं, ये सब एक एक चीज प्रूव करके भी हम बताएं। ठीक है, अगर और हम बात करें, तो अगर और हम बात करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, और बना करके दिखाते हैं। तो
पेंटेनॉन के बाद एक और उदाहरण लेंगे और इस उदाहरण को हम नाम देंगे हेक्सेनॉन। क्या होगा? हेक्सेनॉन। इस पहले ई आएगा तो ये ई क्या देगा? कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हेक्सेनॉन। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसका क्या होगा? हेक्सेनॉन। ठीक है जी। देखिए, अगर हम बोले कार्बन हेक्सेनॉन ग्रुप जहां पे हमें दिखाई दे रहा है उसी को हम बोलेंगे कार्बन जो है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। इसको बोलते थे, ये वन ग्रुप दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन तो लेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो हम क्या करिए, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट और एक रख दिए हेक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कार्बन के बैलेंसिंग को कंप्लीट करेंगे, एक दो, देख रहे हैं, एच लिख दिए, एच ये सब हम क्या किए, एच लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे एच लिख दिया। अब देखिए, अब हम क्या किए, ये जो कार्बन है इसका अगर हम नाम बोलेंगे, देखिए इसका हम क्या किए, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल, यहाँ पे लगा देंगे एन, कोई दिक्कत, इसको कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, कार्बन जो है डबल बॉन्ड अगर के साथ लगा है तो उसको हम बोलते हैं वन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ओ। अब यहाँ O है और यहाँ पे E है। ठीक है, तो अगर वॉवेल से पहले अगर E आ रहा है तो ये E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका नाम है हेक्सेनॉन। क्या नाम रखें, हेक्सेनॉन। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सेनॉन। इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब यहां से हम बात करेंगे कि हेक्सेनॉन तो हो गया। अब इसका नाम देखिए और भी हम लिखा सकते हैं, जैसे अगर हमने कार्बन है, कार्बन, कार्बन है, कार्बन, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ लगा दें, यहाँ पे एक H लगा दें, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट और यहाँ पे हो गया हेक्स, कोई कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स? तो आप कहेंगे सर हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनॉन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान, इसका नाम अगर चाहे और बदल सकते हैं, कैसे, मेथ एथ प्रो ब्यूट, क्या है, पेंट, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, C5 लिख सकते हैं क्या, C5 है, H11 होगा, कैसे, एक, थोड़ा सा कह रहा है, एक दो तीन चार पाँच छ, सात, सात, आठ, नौ, 10, 11, क्या हमने गलत लिखा क्या? अगर C5H11 लिखते हैं तो इसका अगर हमसे कोई नाम पूछे
तो कार्बन 5 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पेंट। और ये एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए पेंटाइल। तो क्या हम इसको पेंटाइल पेंटाइल कीटोन बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। ठीक है, इसका नाम और भी हम रख सकते हैं, इसका नाम और भी हम रख सकते हैं। जैसे अगर हम बोले, अगर यहाँ पे इस चीज को उठाकर देखिए, ये वाला चीज जो है इसको इसको हटा दें और इसको हटा करके इधर ला करके अगर हम फिक्स कर दें, इसको अगर हम फिक्स कर दें, इसको यहाँ पे ला के लगा दें, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला इसको हम यहाँ फिक्स कर दें, ठीक है। देखते जाइएगा, इसको हम क्या किए, इसको हम यहाँ से करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देखते जाइए, इससे बना रहे हैं, हो गया, ठीक है जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एच यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे एच कंप्लीट, एक एच यहाँ कंप्लीट, एच यहाँ, ठीक है। तो अगर हम बोले इसको क्या लिखते हैं, 5 पेंटाइल, देखिए इसका नाम क्या रखेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 इसका थोड़ा सा चेंजिंग की वजह से इसका नाम ठीक, देखिए क्या किया, इस कार्य को करेंगे तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, CH3 हुआ क्या, यहाँ पे करेंगे तो 1 2, ये तो कीटोन ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, 1 ग्रुप, ठीक है। 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, यानी C4H9, C4H9 का जो नाम हुआ, तो नाम क्या हुआ, तो इसका तो नाम हुआ मिथाइल, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ ब्यूटाइल। तो बी और ए में पहले कौन आएगा, तो बी आएगा, इसलिए इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, देख रहे हैं इसका नाम चेंज हो रहा है कि नहीं, इसका नाम चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है कि नहीं, क्या इसका नाम चेंज हो रहा है, बोलेंगे कि यस सर इसका तो नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर इसका नाम चेंज हो रहा है तो अब हम क्या करते हैं, एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे एच, इसका नाम बताइए क्या होगा, तो इसका नाम इसका अगर नाम पूछे तो इसको फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर हम बोले कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पेज लगाए हैं, इसको अगर हम देखें 2 नामों से रखते तो कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए इसका हम नाम रखेंगे मेथेनॉल,
ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर इसका नाम बोले कि मेथेनैल, ये भी सही है। इसलिए इन एक्सेप्शन में इसको रखना है, इसका दो नाम हो सकता है, मेथेनॉल भी हो सकता है, मेथेनैल भी हो सकता है। क्योंकि देखिए कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड के साथ है, ठीक है। किसके साथ है? डबल बॉन्ड के साथ है, ठीक है। यहाँ पे किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ है और एक एच इधर एक एच इधर, तो इसका नाम तो मेथेनॉल सही है। लेकिन अब हम बोले कि अगर कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ है, तो ये अब जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्डिहाइड। कौन सा? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो लगता है अल। क्या लगता है? अल, ठीक है। तो इसी अल को हम यहाँ पे बोल दिए ये है मेथेन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको लिखें, इसको हम लिख दिए मेथेन और यहाँ पे लिख दिए अल, तो ए से पहले आया ई, इसलिए ये ई कट जाएगा। तो इसका नाम हम क्या कर दिए? इसी का नाम हम रख दिए। ओके, इज इट क्लियर? क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अगर समझ पाए फिर हम एस डब्ल्यू देते हैं और आप ये एस डब्ल्यू को बना करके लाएंगे। क्वेश्चन हम देंगे 1 नंबर में, हम देंगे सबसे पहले आप लिखिएगा एथेनॉल, ठीक है। दूसरा नंबर प्रोपेनॉल, तीसरा नंबर ब्यूटेनॉल, चौथा नंबर पेंटेनॉल, ठीक है जी, पेंटेनॉल। ये रहेगा HW। और आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।